व्हाट इफ आई टोल्ड यू साल के सबसे चार्टिक साइबर डेज स्टार्ट होने वाले हैं और किंग मल्हेर ने ऑलरेडी तुम्हारे दुनिया के पीछे से स्ट्रिंग्स पुल करना शुरू कर दिया है। सोचो तुम एक हॉलिडे मॉर्निंग को उठो, बाहर स्नोफॉल हो रही हो, घर में गरम गरम चाय का स्मेल और तुम्हारे स्क्रीन पर एकदम से पॉपअप हो एडवेंट ऑफ साइबर वार्म अप रूम रेडी। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी के नए हो, एक्सपीरियंस्ड या बस डिजिटल वर्ल्ड का चार्म फील करना चाहते हो तो ये रूम तुम्हारा फर्स्ट चेक पॉइंट है। आज हम सिर्फ वार्म अप नहीं करने वाले, आज हम मल्हेर की फर्स्ट वेव का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस वीडियो के सिनेमैटिक वॉक थ्रू में हम पासवर्ड फेलियर्स क्रैक करेंगे, मालवेयर का स्निफ टेस्ट सीखेंगे, लिनक्स प्लस विंडोज CLI मास्टर करेंगे, डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वाईफाई एक्सप्लॉयटेशन समझेंगे, मोबाइल ऐप परमिशंस को डिकोड करेंगे, AI लीक्स को शूट करेंगे, ब्राउजर फॉरेंसिक्स ट्रायल पकड़ेंगे और स्टोरी लाइन के हर ट्विस्ट का एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि अगर ये रियल लाइफ में होता तो क्या होता, अटैकर्स का माइंडसेट क्या होता, तुम्हें कैसे डिफेंड करना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट अ वॉक थ्रू, दिस इज अ साइबर गार्ड मास्टर क्लास। सो गाइस, कभी सोचा है कि एक वीक पासवर्ड कैसे तुम्हारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक्सपोज कर सकता है? तो इस चीज को हम यहाँ पर स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं, क्योंकि इस वार्म अप रूम के अंदर हम सभी चीजें देखने वाले हैं कि कैसे वीक पासवर्ड्स, कैसे आपके क्रेडेंशियल्स चोरी होते हैं और कैसे आपके जीमेल के डेटा ब्रीचेस होते हैं। सो गाइस, मूव करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आखिर कैसे हम इस वॉक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हैं और इस वॉक थ्रू के अंदर हमें क्या क्या चीजें एज अ चैलेंज मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना अपना क्रोम ब्राउजर और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है एडवेंट ऑफ साइबर ट्राई हैक मी। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक लिंक दिखेगा। आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर देना है एंड देन ये आपको ले जाएगा एडवेंट ऑफ साइबर 2025 के ऊपर, जो कि 4 घंटे के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ये एडिट होकर के आप लोगों के पास सही टाइम में पहुँच जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू वार्म अप रूम लिखा हुआ है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवेंट ऑफ साइबर प्रेप ट्रैक पर क्लिक करेंगे, मतलब साइबर प्रिपरेशन ट्रैक। तो अब हम क्या करेंगे, इस रूम को सिंपली ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखेंगे कि आपको क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं इस साइबर एडवेंट को ज्वाइन करने के बाद और कंप्लीट करने के बाद। बहुत सारे प्राइजेस है जो आपको मिलेंगे एंड देन फिर आपको क्या करना है, इसके रूल्स हैं उनको पढ़ लेना है। आपको अपना ओपन VPN सर्वर भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में सब सेटअप करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेटअप करना है और कैसे कनेक्ट करना है एंड देन इसको क्वालिफाई कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डे 1 से ही सारे रूम्स को कंप्लीट करना है एंड आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो हम करते हैं ज्वाइन। तो पहला हो गया और बहुत सारे लोग यहाँ पर बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं रहता कि ट्राई हैक मी को कैसे यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आईडी बना लेना है और सिंपली जैसे मैंने ब्राउज़र पर सर्च किया है उसी तरह से आप सर्च करके आ सकते हैं या फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर खुद आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। सो इसको भी हम कर देते हैं कंप्लीट और यहाँ पर इनकी कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, जितने भी लिंक्स हैं उन सभी को आपको ज्वाइन कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी इन सबको ज्वाइन कर रखा है इसलिए मैं करता हूँ इसको भी कंप्लीट। एंड नाउ इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर द स्नो हैज स्टार्टेड फॉलिंग इन वेयरविली, होम ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी। द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी, अभी जिस पर हम अटैक करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी। इसी पर सारी अटैक्स होंगे, इसी पर सारी प्रॉब्लम्स हैं जो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर है किंग मल्हेर जो एक तरह का साइबर वॉरियर है या फिर समझ सकते हैं ब्लैक हैट हैकर है जो अपने अटैक्स करने वाला है इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज़ें कैसे काम करते हैं वो आप थोड़ी देर में अभी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज है, जैसे मैंने आपको पासवर्ड का बताया था कि आपका एक वीक पासवर्ड कैसे आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को एक्सपोज कर सकता है, वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी का यहाँ पर वेबसाइट है जिसके अंदर एक पासवर्ड है, पासवर्ड 123। तो गाइस, यहाँ पर मैक्सकेडी का पासवर्ड है 123 जो कि बहुत ही वीक और लीट पासवर्ड है। अगर तुम बिगिनर हो तो शायद तुम्हें ये चीज नॉर्मल लगे, बट साइबर वर्ल्ड में दिस इज लाइक लिविंग योर हाउस अनलॉक्ड विद अ बोर्ड आउटसाइड, कि हाँ हम अनलॉक करके रखे हैं, आओ जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाले रूम के अंदर हम सिंपली अपने साइट को ओपन करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर व्यू साइट ओपन कर लेना है एंड देन आपको क्या करना है, इसका जो पासवर्ड है, वीक पासवर्ड हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही वीक पासवर्ड है, पासवर्ड 123 लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर का लॉक
अनलॉक करके बाहर बोर्ड टांग दो कि हाँ खुला हुआ है, जाओ जो करना है कर लो। सो इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर प्रोटोन पासवर्ड मैनेजर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल सा पासवर्ड डालते हैं, या फिर मेरे पास यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। ओके, मैं खुद ही यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। वैसे ये उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। मैंने जस्ट आपको दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है। ये तीनों जो यहाँ पर क्राइटेरिया हैं, इनको आपको फिल करना है, और ये जैसे ही फिल हो जाते हैं आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड एक्सेप्टेड, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू अर्निंग मैक्सकिडिस ट्रस्ट। सो ये रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम करेंगे इसको कॉपी एंड देन हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट। चेक करते हैं तो ये भी सॉल्व हो गया। सो अब मूव करते हैं हम चैलेंज 2 के ऊपर, जो कि आप सिंपली समझ सकते हैं असाइन ए यूएसबी हॉलीडे लेवल, और उसके अंदर है chocolate.exe। यहाँ से साइबर सिक्योरिटी का गोल्डन रूल स्टार्ट होता है। इफ समथिंग लुक्स टू क्यूट इट्स प्रोबेबली अ मालवेयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो यूएसबी है इसके अंदर जो chocolate.exe है, इसको हम स्कैन करेंगे वायरस टोटल की मदद से, जिसके लिए हम यहाँ पर व्यू साइट को ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर इसको नेवर कर देता हूँ। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली स्कैन करूंगा। स्कैन जैसे ही हमारा स्कैनिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सो गाइस, अब तुम सोचोगे कि सिर्फ एक वेंडर ने डिटेक्ट किया, क्या ये फॉल्स पॉजिटिव होगा? तो यहाँ पर आपको साइबर गार्ड लॉजिक लगाना है कि अगर एक भी अलर्ट आए, ट्रीट इट एज अ रियल डील। सो अगर तुम वेट करोगे कि 50 आउट ऑफ 50 हो जाए डिटेक्शंस, तब तक अटैकर तुम्हारी सिस्टम्स की कॉफी मशीन तक कंप्रोमाइज कर चुका होगा। तो हम इसको मालिशियस मार्क करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, सेफ और मालिशियस। हम करेंगे यहाँ पर मालिशियस, क्योंकि अगर हमें एक भी पॉइंट दिखता है कि ये मालिशियस है, तो हमें उस पर क्लिक करके इसको मालिशियस कर देना है या फिर उसको रिमूव कर देना है। अगर आप वेट करोगे तो फिर सिस्टम खत्म। सो हम करते हैं यहाँ पर सबमिट। तो ये यू कॉट द फर्स्ट वीप ऑफ मल्हर्स मिस सेफ, द फाइल वॉज बेट। सो हम यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट करते हैं अपने फ्लैग को। चेक करते हैं, डन। सो मूव करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट के ऊपर। अब एंट्री होती है यहाँ पर ट्राइहैकमी के अटैक बॉक्स की। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ लिनक्स के कमांड्स को देखने वाले हैं और उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो हम करते हैं इसको व्यू साइट एंड देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को लिनक्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा और आप इसको यूज करना भी जानते होंगे। सो हम सिंपली यहाँ पर हेल्प कमांड को रन करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अवेलेबल कमांड्स है, जैसे ls है लिस्ट, जो कि फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट करता है। cd है जो कि डायरेक्टरीज को चेंज करने में मदद करता है। pwd है जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है। cat है जो कि आपके फाइल्स को दिखाने में या फिर अगर उनके अंदर कुछ कंटेंट्स है तो उनको शो करने में मदद करता है। क्लियर है जो कि टर्मिनल को क्लियर करता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली ls कमांड यूज करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस है। तो उससे पहले हम यहाँ पर who am I यूज करते हैं। सॉरी, who am I अभी हमें इनेबल्ड नहीं है, pwd करते हैं। सो अभी हम हैं होम के अंदर, ठीक है। अगर हम ls करें तो हमारे पास एक डायरेक्टरी मिल रहा है चैलेंजेस बोल करके। हम क्या करेंगे, चैलेंजेस के अंदर चलते हैं cd कमांड्स का यूज करके। ओके, ls। सो चैलेंजेस के अंदर हमें क्या मिल रहा है, welcome.txt। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस welcome.txt के अंदर आखिर है क्या। cat कमांड यूज करते हैं, welcome.txt यूज करते हैं एंड देन इंटर करते हैं। सो गाइस, ये ओपन हो चुका है, हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है। हम करेंगे इसको कॉपी एंड देन हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट। चेक करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लैब के ऊपर, जो कि है यहाँ पर हमारा CMD कॉन्ड्रम। जो बेसिकली हम यहाँ पर अपने जो विंडोज़ का हमारा CMD होता है या फिर जो टर्मिनल होता है उस पर काम करने वाले हैं। अभी तक हम लिनक्स का काम कर रहे थे, लिनक्स के टर्मिनल का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं CMD को। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर व्यू साइट करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। तो गाइस, जैसे हम लिनक्स के अंदर ls कमांड का यूज कर रहे थे डायरेक्टरीज और बाकी कंटेंट्स को देखने के लिए, यहाँ पर हम dir का यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ पहले हेल्प कमांड कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल कमांड्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है डायरेक्टरीज और फिर यहाँ पर directory/a जो कि हिडन फाइल्स को, a मतलब ऑल होता है, हिडन फाइल्स को दिखाने के लिए यूज होता है। और साथ ही हमारे पास है path चेंज करने के लिए cd यूज करते हैं। और जैसे हम cat यूज कर रहे थे लिनक्स के अंदर, हम यहाँ पर टाइप यूज करते हैं विंडोज के अंदर। तो मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपली यूज dir। तो मेरे पास है एक मिस्ट्री डेटा बोल करके डायरेक्टरी और यहाँ पर readme.txt बोल करके एक txt फाइल है। सो पहले हम चलते हैं mystery.data के अंदर, mystery अंडरस्कोर डेटा एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं mystery डेटा के अंदर, जो एक अलग डायरेक्टरी है। यहाँ पर अगर हम dir करें
तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक notes.txt मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर dir/a करते हैं ऑल, तो ये हमें हिडन फाइल भी दिखा देगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिख रहा है हिडन flag.txt। और अगर हमें इसको देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप हिडन, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, हिडन flag.txt एंड देन इंटर करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो आई गेस अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये डिफरेंट है लिनक्स और बाकी जो CLI टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पर हम अपने विंडोज़ का कमांड लाइन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जैसे यहाँ पर अभी हमने हिडन फाइल्स देखा विंडोज़ के अंदर, उसी तरह से अब हम यहाँ पर लिनक्स लोर बोल करके हमारे पास अलग लैब है, इसके अंदर हम लिनक्स के हिडन फाइल्स को देखने वाले हैं। सो मैं करता हूँ इसको ओपन और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हेल्प कमांड। तो हमारे पास है pwd जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर pwd करूँ तो अभी मैं मेन डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर अपने डायरेक्टरी को चेंज करना है तो उसके लिए हम cd यूज करते हैं। अगर हिडन फाइल्स को देखना है और लॉन्ग फॉर्म में देखना है तो उसके लिए हम -la यूज करते हैं। L यूज होता है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, A यूज होता है ऑल फाइल्स को शो करने के लिए। फाइल्स या फिर डायरेक्टरी जो भी चीज़ें हैं उस डायरेक्टरी के अंदर उन सबको शो करने के लिए A यूज होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे होम फोल्डर के अंदर एंड देन ls करते हैं। हमारे पास मिक्सकिडी है, उसके अंदर जाते हैं cd मिक्सकिडी एंड ls करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है readme.txt, लेकिन हम क्या करेंगे ls-l यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ readme का लॉन्ग फॉर्म दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ls-la करूँ जो कि सभी हिडन फाइल को भी दिखाएगा, तो वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, एक .secret_मैसेज दिख रहा है। तो इसको अब हम ओपन करके देखने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर हम टाइप यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कैट यूज करेंगे, cat.secret_मैसेज एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना फ्लैग मिल चुका है। सो आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं करता हूँ इसको पेस्ट, करते हैं चेक, करेक्ट हो गया। सो गाइस अब हम मूव कर चुके हैं अपने अगले लैब के अंदर। यहाँ पर क्या है कि अब हम ब्रीच इन्वेस्टिगेशन मोड में होते हैं। मैक्सडी का ईमेल हैक्ड हो चुका है और हम यहाँ पर हैव आई बीन पॉन्ड बोल करके एक वेबसाइट है, उस पर जा कर के चेक करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ब्रीच हुई हैं या फिर क्या क्या चीज़ें लीक हुई हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इस साइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक सिमुलेटेड वेबसाइट बना रखा है, जहाँ पर आप इसका ओरिजिनल वेबसाइट भी देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हैव आई बीन पॉन्ड बोल करके एक ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पर जा करके आप अपना ईमेल डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका कोई डेटा ब्रीच हुआ है या फिर नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर एक ईमेल है, इसको हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर इस ईमेल को हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि कंप्रोमाइज हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रोमाइज हो रखा है hopsec.io के ऊपर। तो हमें मिल चुका है यहाँ पर ब्रीचेस, क्या क्या चीज़ें ब्रीच हुई हैं। सो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। चेक करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लैब के ऊपर जो कि वाईफाई राउटर के ऊपर है। जैसे बहुत ही आप लोग एक्साइटेड होते हैं वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड, तो उसी चीज़ से रिलेटेड लैब है ये। यहाँ पर जो राउटर का लॉगिन है वो डिफ़ॉल्ट में एडमिन है। मतलब भाई सीरियसली किंग मल्हर ने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपना दरवाज़ा ओपन कर दिया है कि आओ एंटर करो, एडमिन एक्सेस लो, उसके बाद कुछ भी कर लो। सो यही चीज़ अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम करेंगे व्यू साइट और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज करने वाले हैं जो कि है एडमिन और फिर एडमिन। और यहाँ पर अगर हम लॉगिन करें तो आप देख सकते हैं हमारा ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करते ही आपको अपना फ्लैग मिल जाएगा। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि आप कहीं पर भी अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको नहीं रखना है, बस आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, वो भी सभी अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई एक पासवर्ड भी लीक होता है, जैसे पिछले लैब के अंदर हुआ था लीक, तो उस पासवर्ड का यूज करके हैकर्स आपके दूसरे अकाउंट का भी एक्सेस ले सकते हैं अगर वहाँ पर उस अकाउंट का भी पासवर्ड सेम हो तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हम करेंगे इसको पेस्ट एंड देन करते हैं चेक और चलते हैं अपने नेक्स्ट लैब के ऊपर। और ये चेक हुआ फिर नहीं हुआ है, हो गया।
तो यहाँ पर इस लैब का नाम है द ऐप ट्रैप। बेसिकली जो फ़ोन्स हैं वो मॉडर्न लाइफ का ब्लैक बॉक्स है। यहाँ हम मिक्स किडी के फ़ोन को चेक करने वाले हैं कि उसके अंदर जो ऐप्स है उनमें से कौन से ऐप्स के पास ऐसे मालिशियस परमिशंस भी हैं। जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे परमिशंस मिल जाते हैं, मतलब आपको खुद देना पड़ता है, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर स्टोरेज परमिशंस, और कई जगहों पर आपके पासवर्ड जो वॉल्ट होते हैं उनके भी परमिशंस वो मांगते हैं। तो वहाँ पर आप मिस्टेक से या फिर जानकर भी कई बार दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डेटा लीक हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हमें अपने ऐप्स को मैनेज करना है और कौन से परमिशंस उनको देने हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स किडी के पास यहाँ पर 3 ऐप्स है, ठीक है। वेदर ELF है, गिफ्ट ट्रैकर है और ईस्टमस शेड्यूलर है। तो इन तीनों के हम परमिशन चेक करेंगे कि कौन से ऐप के पास क्या परमिशंस है। जैसे अगर हम वेदर ELF को देखें तो यहाँ पर लोकेशन है, नेटवर्क एक्सेस है, नोटिफिकेशन है, तो इसमें तो कुछ वो सब मालिशियस नहीं दिख रहा है। देन गिफ्ट ट्रैकर में देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है, स्टोरेज है, नेटवर्क एक्सेस है, जो कि नॉर्मल ऐप्स के अंदर होते हैं। और ईस्टमस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कैलेंडर है, नोटिफिकेशन है और फिर आ जाता है आपके पास पासवर्ड वॉल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मिक्स किडी के सोशल अकाउंट्स कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे, लाइक उसके अकाउंट से अजीबोगरीब पोस्ट हो रहे थे, मैसेजेस जा रहे थे जो कि अनयूजुअल थे या फिर कोई और कर रहा था। तो ये चीज़ कैसे हो रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ईस्टमस शेड्यूलर है इसके पास पासवर्ड वॉल्ट का परमिशन है, मतलब ये आपके पासवर्ड्स को देख सकता है। तो यहीं से हुआ है गड़बड़। हम करते हैं इसको रिवोक, हमने कर दिया है उसको रिवोक, और यहाँ पर मिल चुका है हमें हमारा फ्लैग। सो इसको हम कर देंगे कॉपी एंड देन हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट, चेक करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर। तो यहाँ पर एक चैटबॉट कन्फेशन है। यहाँ पर हमारे पास एक फेस्टिव बोट है जो हमारा TBC कंपनी था, TBFC कंपनी, उसके अंदर एक फेस्टिव बोट है। वो बोट क्या कर रहा है कि जो इम्पोर्टेंट या फिर जो हिडन डेटास हैं उनको भी शो कर रहा है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि कैसे ये AI भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर AI इतना पावरफुल हो सकता है कि आपके जो हिडन डेटा है, आपके वेबसाइट के अंदर जो हिडन डेटा है उनको भी ये लीक कर सकता है या फिर उसका एक्सेस ले सकता है। तो हमारे पास एक TBC AI असिस्टेंट है, फेस्टिव बोट, वॉज मीन टू हेल्प राइट चेयरफुल ईमेल्स बट इट्स बिन स्पिलिंग सीक्रेट्स। मतलब ये बेसिकली बनाया गया था मेल्स राइट करने के लिए, लेकिन ये कुछ सीक्रेट्स है जो रिवील कर रहा है। सम मैसेजेस रिवील इंटरनल URLs एंड इवन पासवर्ड्स। यहाँ पर कुछ कुछ मैसेजेस के अंदर इंटरनल जो URLs होते हैं उनको भी इसने लीक कर दिया है, पासवर्ड तक को लीक कर दिया है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मैसेजेस है जो अनयूजुअल हैं, जिसको लीक नहीं होना चाहिए था लेकिन इसने लीक कर दिया है। एब्सोल्युटली हियर इज़ अ फ्रेंडली मैसेज सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स एंड विशिंग अ हैप्पी हॉलीडे सीजन। तो ये तो नॉर्मल है। एंड नेक्स्ट है रिमाइंडर स्टाइंग एडमिन लाइव्स ऐड। तो यहाँ पर हमारा एडमिन पैनल इसने रिवील कर दिया है, इसको हम करेंगे क्लिक, जो कि हमें सस्पिशियस लगा। एंड देन इफ़ यू नीड गिफ्ट बजट स्प्रेडशीट चेक द शेयर ड्राइव लिंक आई मेंशन्ड अर्लियर। तो ये भी नॉर्मल है, वैसा कुछ खास नहीं है। एंड नाउ ईमेल क्रेडेंशियल्स एज रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल क्रेडेंशियल और पासवर्ड तक लीक हैं, इसको भी हम करेंगे सिलेक्ट। नाउ वी शुड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, ऑलवेज कीप थिंग्स जनरल एंड अपडेट। यहाँ पर ये बोल तो रहा है पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए और खुद ऊपर पासवर्ड शेयर कर रहा है। नाइस। एंड देन क्या है, यहाँ पर सर्विस टोकन बेस ने लाइव कर दिया है, इसको भी हम करते हैं क्लिक, सबमिट करते हैं। ओके, साइन अप फिशिंग वार्मथ, ठीक है, ये नॉर्मल है, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा अगला फ्लैग, इसको करते हैं हम कॉपी एंड देन हम करते हैं पेस्ट, करते हैं चेक। सो मूव करते हैं अपने बनी ब्राउज़र ट्रायल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, सॉकमैश वेब सर्वर्स आर शोइंग हैवी ट्रैफिक बट वन लॉग एंट्री स्टैंड्स आउट। तो आई गेस यहाँ पर डॉस है। अच्छा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर, या फिर मान सकते हैं एक वेब सर्वर है जिसके अंदर बहुत सारी हैवी ट्रैफिक्स है, बट यहाँ पर एक अनयूजुअल, या फिर मान सकते हैं एक ऐसा बंदा है या फिर एजेंट है जिसको नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे आप समझेंगे, इसको जब आप साइट को ओपन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्रोम ऑन विंडोज़ है, ठीक है, हमारे पास सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है, यूज़र एजेंट ये दिख रहा है, ठीक है, एज भी है, ये भी वेरीफाइड है। बट यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है बनी OS हॉपसेक बॉट, जो कि एक बॉट है। बॉट
क्यों है? अगर आपको पता होगा डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वेब सर्वर या फिर कोई वेब पेज होता है, तो वहाँ पर हैकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे बॉट से अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ताकि आपके वेब सर्वर के ऊपर हैवी ट्रैफिक आ जाए और आपका वेब सर्वर ब्लॉक हो जाए या फिर फ्रीज हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास एक बॉट हमें मिल चुका है जो कि बनी ओएस हॉपसेक बॉट बोल करके है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे कि ये मालिशियस है, इसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसको हम ब्लॉक करते हैं। सो हमें मिल चुका है अपना अगला फ्लैग। हम करते हैं इसको कॉपी एंड देन हम यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट, करते हैं चेक। सो ये भी करेक्ट और फिनिश लाइन देखते हैं। एंड दिस इज वेर यू रियलाइज ट्राहैकमी का एडवेंट ऑफ साइबर सिर्फ टास्क नहीं, ये सेट होता है एक ट्रेडिशन का, एक कल्चर का, एक मूवमेंट का, एक एंट्री पॉइंट का, जहाँ पर साइबर सेक के अंदर आने वाले बिगिनर्स, इंटरमीडिएट या फिर जो भी इस डिजिटल ईरा को या फिर डिजिटल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह का एंट्री पॉइंट होता है जहां पर आप इसको ज्वाइन करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्चुअली जान सकते हैं कि रियल लाइफ में हैकिंग कैसे होती है और कैसे इसको किया जाता है। वार्म अप सिंपल लगता है पर हर एक चैलेंज तुम्हें एक नया स्किल सिखाती है, जैसे कि पासवर्ड सिक्योरिटी, मालवेयर हैंडलिंग, लिनक्स, विंडोज कमांड लाइन, ब्रीच डिटेक्शन, वाईफाई एक्सप्लॉइटेशन, मोबाइल सिक्योरिटी, एआई लीक प्रोटेक्शन, वेब फॉरेंसिक्स, स्टोरी लाइन प्रिवेंशन एंड सो ऑन। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो अभी तुम रेडी हो एडवेंट ऑफ साइबर को ज्वाइन करने के लिए। भाई तुम यहाँ पर सिर्फ एक व्यूअर नहीं, साइबर गार्ड बन चुके हो। यहाँ पर तुम्हें ट्राहैकमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन करो और इन लैब्स को सॉल्व करो और ये जो एडवेंट ऑफ साइबर चैलेंजेस हैं इनको रेगुलर करो ताकि तुम प्रैक्टिकली जान सको कि आखिर हैकिंग होती कैसी है और कैसे आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।